नाभी गांव से लगातार वाहनों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। कल शोभन सिंह दरियाल के वाहन को चारों टायर पंचर कर दिए गए थे। आज प्रदीप ह्याकी की वाहन के भी चारों टायर पंचर के साथ साथ अन्य कई नुकसान भी किए गए हैं। स्थानीय युवकों के द्वारा बताया गया कि रात्रि के 2 बजे के आसपास ये घटनाएं घट रही हैं, जिसमें नुकीले कीलों से कहीं यहाँ पे नुकीले लोहे के औजार से टायरों को ख़राब कर दिया जा रहा है। साथ ही टायरों के अंदर जो ब्रेक पाइप इत्यादि लगे हैं उनको भी काट दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत नाभी गांव को प्रधान ने कहा कि बदनाम करने की साजिश है। प्रधान सनम खम्पा नबियाल ने कहा है कि नाभी गांव में इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति अगर लगातार होती है तो प्रशासन से मुकदमा कायम करने की बात कही जाएगी। और उन्होंने साथ ही कहा है कि अगर स्थानीय कोई भी गांव का व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ ग्राम सभा में भी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बता दें कि इस तरह वाहन सड़कों पर खड़े रहते हैं जो यात्रियों को लेकर दूर स्थान से आते हैं और यात्रियों के उक्त वाहनों को चारों टायर पंचर, ब्रेक ऑयल पाइप कट इत्यादि करके कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि आवागमन बाधित हो और आने वाले समय में यात्री डर कर यातायात न करें। ये उत्तर UK 04 TS 6417। आज डेट है 13 अक्टूबर, मॉर्निंग के 6:30 बज रहे और ये रात को किसी ने इसके चारों के 4 टायर पंचर कर दिए। आगे 1, पीछे 2 और ये 3, ये 4। ये प्रदीप की गाड़ी है, यहाँ की ट्रेवलर्स। किसी ने रात को आके इसके चारों के 4 टायर पंचर कर दिए। बिल्कुल जी, अगर यहाँ आए तो इनको ये दिखाइए कि टायर पंचर भी नहीं कर रखा है, इसमें कर रखा है छेद दिए। इतना बारीक छेद है, किसी बारीक चीज से बहुत भयंकर वाला छेद कर रखा है। ये चारों टायर में कर रखा है, इसको पूरा ट्यूब फाड़ रखा है। ऐसी एक सुपर भाई जियाना ट्रेवलर्स और एक बागेश्वर की गाड़ी है और एक जंकू वालों की गाड़ी है। एक कैलाश भाई कल आए थे इस गाड़ी को लेके और ये हालत कर रखी है यहाँ के लोगों ने। और अभी हम लोग हैं नाभी में। लगातार इस तरह से कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है और वाहनों के चारों टायर पंचर कर दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर वाहन बनाने के लिए आसपास कोई मैकेनिक भी उपलब्ध नहीं है। चारों टायर को खोलकर धारचूला लाना पड़ रहा है। स्थिति बड़ी गंभीर है। देखिए किस तरह से पत्थर लगा के टायर खोले हैं और वाहन को यातायात के लिए बनाने के लिए धारचूला टायर भेजे गए हैं। धारचूला से टायर बनने के उपरांत वाहन का मैकेनिक जाएगा, इन अन्य एसेसरीज जो काटी गई हैं, पाइप काटे गए हैं, इनको ठीक करेगा। एक बड़ा नुकसान वाहनों में किया जा रहा है। स्थानीय ग्राम प्रधान सनम खम्पा नबियाल व मदन सिंह नबियाल ने कहा है इस तरह की घटना में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये ब्रेक पाइप इत्यादि काट के छोड़ दिया गया है, कोई जानकार व्यक्ति का ही कार्य लग रहा है। स्थानीय स्तर पर लोगों ने जो पता किया है कि 2 बजे रात्रि के आसपास ऐसी घटनाएं शायद घटी हों, क्योंकि 2 बजे रात्रि बताया जा रहा है कि 2 वाहन भर के नाभी गांव की तरफ आए थे। उक्त वाहनों से ही कहीं ना कहीं इस तरह की घटना की गई है, प्रतीत हो रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिए गए। सुबह 5 बजे का व्यू है ये। कल हम नाभी ढांग में रुके थे। ये हमारी गाड़ी थी हैंकी ट्रैवलर्स करके। यहाँ के लोकल लोगों ने गाड़ी के 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर, चारों टायर के हवा निकाल दी है। ये गाड़ी है, ये गाड़ी का नंबर है। यहाँ के ये लोकल लोगों का काम है। ये नाभी गांव की ग्राम प्रधान ने दूरभाष में बताया है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है। अगर जो व्यक्ति भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो या बाहर का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ गांव स्तर पर तो कार्रवाई होगी। साथ ही प्रशासन से कह के उसकी रिपोर्ट भी लिखी जाएगी और पूरा भरपाई भी कराया जाएगा। इस तरह का कृत्य करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। नाभी गाँव की छवि बिगाड़ने का प्रयास जो कर रहे हैं उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। धारचूला के घाटदार क्षेत्र में पानी के पाइपलाइन टूटे हैं, साथ ही सीवर लाइनों में भी पानी जा रहा है। पीने के पानी में कहीं न कहीं सीवर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय जल संस्थान को कई बार सचेत करने के बावजूद भी अभी तक
जहां पीडब्ल्यू ने खड्डे भरने का कार्य शुरू कर दिया है, इन्होंने अपनी लाइनें ठीक नहीं की हैं। मनमानी का यह आलम है कि इनके कहीं ना कहीं फिटर रात दिन सड़कों पर दिखाई देते हैं और अवैध कनेक्शन जोड़ते रहते हैं, परंतु जल संस्थान अपने टूटे हुए पाइप को नहीं जोड़ता है। एसपी पिथौरागढ़ द्वारा अपराध गोष्ठी व मासिक सम्मेलन का किया गया आयोजन। सभी अधीनस्थों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मान भी किया। नवनिर्मित मॉडर्न बैरक का किया निरीक्षण। आज पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ श्रीमती रेखा यादव द्वारा पुलिस लाइन सभागार में अपराध गोष्ठी और मासिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस गोष्ठी में समस्त थाना चौकी और शाखा प्रभारियों ने भाग लिया। पुलिस अधीक्षक ने माह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रसिद्धि पत्र देकर सम्मानित किया और उनसे आगे भी कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करते रहने की अपेक्षा की। कांस्टेबल अनंत प्रसाद को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुना गया। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी पुरस्कार दिए गए। व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याओं का समाधान, सभी अधिकारी और कर्मचारियों की व्यक्तिगत विभागीय समस्याओं की जानकारी का उचित निस्तारण करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। 16 लोग को आयोजित किया गया था, जिसमें कुछ समस्या के सुझाव आए थे। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया कि थाने में विवेचक कक्ष में विवेचकों के बैठने को फर्नीचर की आवश्यकता है। महोदय, खरीदारी की प्रक्रिया प्रचलित है, फर्नीचर उपलब्ध होने पर आवंटित किया जाएगा। आज उपजिलाधिकारी धारचूला ने हिलवेज कंपनी व तपोवन में रह रहे पंडित परिवार के साथ वार्तालाप की है। बता दें कि 5 परिवार पूर्व में खतरे की जद में आ गए थे। हिलवेज कंपनी की सड़क कार्य से कहीं न कहीं उनके मकान बिल्कुल खतरे की जद में आ गए थे, जहां पर अस्थायी व्यवस्था कर दी गई थी, परंतु अभी तक स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। हिलवेज कंपनी को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल उचित निराकरण करके उनकी व्यवस्था करें। वहीं हिलवेज कंपनी ने बताया कि 3 करोड़ का एस्टीमेट भेज दिया गया है। जैसे ही पैसा सैंक्शन होगा, हम मुक्त क्षेत्र में कार्य कर देंगे, जिससे कि कोई भी विवाद बढ़ेगा नहीं। उपजिलाधिकारी धारचूला मंजीत सिंह ने आज किया औचक निरीक्षण। औचक निरीक्षण में सर्वप्रथम मंजीत सिंह पहुंचे बाल विकास कार्यालय धारचूला। बाल विकास कार्यालय में उन्होंने रजिस्टरों की जांच की। उन्होंने हस्ताक्षर रजिस्टर को तत्काल पकड़ा और उसको कहीं न कहीं कमियां मिलने पर उस पर टिप्पणियां भी लिखी और उसके बाद बाल ब्लॉक ऑफिस जाकर उन्होंने बीडीओ के ऑफिस को भी चेक किया। बीडीओ के ऑफिस में भी उन्हें रजिस्टर की मांग की और कार्यालय का भी निरीक्षण किया। बता दें, इस तरह अस्पताल व अन्य विभागीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने के बाद ट्रेजरी का भी उन्होंने निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि कुछ कर्मचारी उपस्थित हैं और कुछ कर्मचारी देर से पहुंचे हैं, क्योंकि त्यौहार में कई कर्मचारी घर गए थे, लेकिन वह अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। जिलाधिकारी के दिशा निर्देश में यह औचक निरीक्षण चल रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जितने भी कर्मचारी उपस्थित या अनुपस्थित थे या देर से आए थे, उनकी पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को उचित कार्रवाई के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। उपजिलाधिकारी धारचूला के द्वारा सभी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत अभी ब्लॉक्स कार्यालय में पहुंचे हैं और सबकी हाजिरी, रजिस्टर इत्यादि को चेक करने का कार्यक्रम उपजिलाधिकारी धारचूला मंजीत सिंह के द्वारा किया जा रहा है। जी, ये आज हमारे धारचूला में, जैसा कि हम जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से अवकाश अवधि थी, जिसके कारण आज जो है प्रशासन द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। इसमें ये देखा गया कि कितने कर्मचारी अवकाश के उपरांत जो है समय से अपने सरकारी कार्यालयों में उपस्थित हो गए हैं। और निरीक्षण के दौरान कतिपय विभागों में पाया गया कि कुछ कर्मचारी अनुपस्थित थे, कुछ देर से उपस्थित हुए। तो इस संबंध में एक रिपोर्ट बना करके जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी गई है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, आगे भी इस तरह की परंपरा चलेगी? जी, आगे भी बिल्कुल सभी सरकारी कार्यालयों में ये इस तरह की औचक निरीक्षण की कार्रवाई गतिमान रहेगी, जिसमें हम शिक्षा विभाग का भी निरीक्षण करेंगे और अन्य जो जरूरी आवश्यक विभाग हैं, जहाँ पे कि आम जनता के कार्य होते हैं सीधे सीधे, उनका भी निरीक्षण जारी रखा जाएगा। उपजिलाधिकारी कार्यालय में क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी पहुंचे और एक समन्वय बैठक उन्होंने उपजिलाधिकारी धारचूला व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ की। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, उसका उन्होंने उपजिलाधिकारी धारचूला से पता किया। साथ ही उन्होंने कई समस्याओं के बारे में उपजिलाधिकारी से परिचर्चा की। उन्होंने कहा जितनी भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, उपजिलाधिकारी धारचूला के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजी जाएंगी।
धारचूला के नेपाल रोड में स्थित हनुमान मंदिर में हुई चोरी। हनुमान मंदिर के मंदिर से दान पात्र, छत्रप इत्यादि की चोरी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस को कहीं न कहीं सीसीटीवी कैमरों से सूत्रों की हवाले से खबर मिल चुकी है कि किस व्यक्ति ने ये चोरी की गई है। अधिकतर कहीं न कहीं नशे का जो लोग उपयोग कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर पुलिस टारगेट कर रही है। जनपद पिथौरागढ़ अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में दिनांक 14 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे अनुपस्थित पाए गए अधिकारी कर्मचारियों का विवरण। बता दें कि जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के एक दिन के वेतन रोकने के निर्देश दे दिए हैं। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा प्रातः 10 बजे औचक निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के समय अधिकारी एवं कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता पिथौरागढ़, आदिवासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सहित 22 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। जल संस्थान पिथौरागढ़ में 1 कर्मचारी अनुपस्थित। परियोजना निरीक्षक जिला ग्राम विकास अधिकरण पिथौरागढ़ में 10 बजे औचक निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के समय अधिकारी या कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। ग्रामीण निर्माण विभाग पिथौरागढ़ में अधिशासी अभियंता सहित 4 कर्मचारी अनुपस्थित। कृषि विभाग में 2 कर्मचारी अनुपस्थित। इस तरह हर विभाग में कहीं न कहीं कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं और इनका वेतन रोकने के दिशा निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दे दिए गए हैं। बाल विकास विभाग पिथौरागढ़ में 6 कर्मचारी अनुपस्थित चल रहे थे। वहीं धारचूला में उप जिलाधिकारी के द्वारा जो औचक निरीक्षण किया गया था उसमें भी उप जिला चिकित्सालय धारचूला में 3 कर्मचारी अनुपस्थित, लोक निर्माण विभाग धारचूला में 3 कर्मचारी अनुपस्थित, बाल विकास कार्यालय धारचूला में 2 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। वहीं खंड विकास कार्यालय यानी ब्लॉक धारचूला में 4 कर्मचारियों को यात्रा पर दिखाया गया था। उप जिलाधिकारी डीडीआर द्वारा भी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया, वहां भी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं। इस तरह के कर्मचारी जो अनुपस्थित पाए गए हैं उनका एक दिन का वेतन रोकने के दिशा निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दे दिए गए हैं। इस तरह का औचक निरीक्षण लगातार चलता रहेगा। Please do like, share and subscribe DCL News.